क्या आप भी एक चमत्कारी व्यक्ति बनना चाहते हैं? मतलब ये, क्या आपको भी कुछ ऐसी सिद्धियां प्राप्त करनी है जो आपको एक चमत्कारी व्यक्ति की उपाधि दिला सके? अगर आप भी ऐसा ही कुछ चमत्कारी टाइप का ढूंढ रहे हो तो मेरा यह ऑडियो आपको पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि आज आपके बहुत सारे भ्रम टूटने वाले हैं। देखिए, योग में सिद्धियों का एक पूरा का पूरा बहुत बड़ा विज्ञान है। हर एक सिद्धि की अपनी एक सीमा होती है, उसकी एक शक्ति होती है। इसमें कोई शक नहीं, आप उनसे वो सभी चीजें कर सकते हैं जो एक साधारण और आम इंसान नहीं कर सकता। लेकिन अगर यह पूछा जाता है कि क्या सिद्धियां आध्यात्म जगत का ही एक हिस्सा हैं, तो इसका बिल्कुल स्पष्ट जवाब है नहीं। सिद्धियों का आध्यात्म या आत्मज्ञान से कोई संबंध नहीं है। शक्तियां या सिद्धियां ये आपके भीतर छुपी हुई संभावना है, इन्हें कहीं से प्रकट नहीं किया जाता। ये सब कुछ तुम्हारे सिस्टम में ही मौजूद है, और हमारा यह सिस्टम इस पृथ्वी की सबसे जटिल मशीन है। अगर आप किसी प्रकार की विशेष योग साधना कर रहे हैं तो वो साधना व्यर्थ नहीं जाएगी, वो आपको कहीं ना कहीं तो लेकर जाएगी, क्योंकि हर एक एक्शन का एक रिएक्शन होता है, उसका परिणाम होता है। जब कोई साधक विशेष साधना में उतर रहा है तो इसका केवल इतना अर्थ है कि उसके इस भौतिक शरीर और इस भौतिक संसार में कोई खास रुचि नहीं रही। उसे कुछ नया अनुभव करना है, कुछ नया पाना है, जिसके चलते वो कोई मंत्र लेकर या किसी हठयोग के सहारे बस अपने भीतर कुछ तलाशने निकलता है। कई बार उसे पता नहीं होता कि वो ढूंढ क्या रहा है, कई बार वो जानता भी है। उसे अपने भीतर बहुत से अनुभव होते हैं, बहुत सी चीजों का ज्ञान मिलता है। ज्ञान मिलने का अर्थ यह है कि उसे अपने भीतर छुपी हुई किसी संभावना का विज्ञान पता चल जाता है। फिर वह उसके सारे कुछ अलग चीजें कर सकता है जो एक साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। आज अगर कोई विशेष व्यक्ति केवल तुम्हारा चेहरा देखकर तुम्हारा नाम बता देता है, तुम्हारे मन में एग्जैक्ट क्या विचार चल रहे हैं वो स्पष्ट रूप से बता देता है। इतना ही नहीं, कई बार तुम्हारे बारे में उन चीजों को भी बताया जा सकता है जिनके बारे में केवल तुम्हें ही पता है और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जानता। तुम्हारे घर में कौन सी वस्तु कहाँ पड़ी हुई है वो स्पष्ट रूप से बता देता है। साथ ही वो जानता है कि तुम किस समस्या को लेकर उसके पास आए हो। इस प्रकार की घटना को देखते ही हम कहते हैं, अरे वाह, ये क्या, ये तो चमत्कार हो गया। एक साधारण इंसान के लिए ये चमत्कार हो सकता है, ये आपका चुनाव है, आप इसे चमत्कार माने या विज्ञान माने। लेकिन योग इसे विज्ञान ही कहता है और इसे सिद्धि भी कहते हैं। पर एक अच्छी बात यह है कि हर एक सांसारिक व्यक्ति सिद्धियों को इतनी आसानी से नहीं पा सकता, क्योंकि किसी भी सिद्धि को पाने के पीछे एक साधना होती है, एक त्याग होता है। लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि कुछ लोग परमात्मा की गहरी प्यास के चलते वो किसी साधना में उतर गए। साधना में गहरा उतरते उतरते ये सिद्धियां उनको भी मिल जाती हैं और निश्चित रूप से मिलती हैं। अब इन सिद्धियों को ग्रहण करना या ना करना ये उन पर डिपेंड करता है। अगर वो सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं और उसका उपयोग करने लग जाते हैं तो उनकी आध्यात्म गति वहीं रुक जाती है। योग मनुष्य के 7 शरीरों की बात करता है, 7 चक्रों की बात करता है। जैसे ही हम 7 चक्रों के बारे में सुनते हैं, कुंडलिनी के बारे में सुनते हैं, हमारा मन उनके बारे में कल्पना करने लगता है। आज तो उनके चित्र भी अवेलेबल हैं, कल्पना में वह उन्हें देखने भी लगता है। परंतु सत्य तो यह है कि वो 7 चक्र आपको इस शरीर में नहीं मिलेंगे। वो 7 चक्र 7 शक्ति बिंदु हैं जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। ऐसे ही जब हम 7 शरीरों के बारे में सुनते हैं तो हम 7 शरीरों की कल्पना करते हैं। आपके 7 चक्र या कहूं 7 शक्ति बिंदु आपके 7 शरीर से जुड़े हुए हैं। आप अपने 7 शरीरों में से केवल एक शरीर से परिचित हैं, ये आपका भौतिक शरीर। इसके बाद आप अपने बचे हुए 6 शरीरों की कुछ भी कल्पना करते रहें। आपकी जो कल्पना होगी वो सत्य नहीं होगी, वो केवल कल्पना है, क्योंकि कल्पना करना मन का काम है, जबकि मन और बुद्धि से अपने इस भीतरी ज्ञान को नहीं जाना जा सकता। आपके ये 7 शरीर और 7 चक्र ये आपके भीतर की 7 संभावनाएं हैं, जिसमें कि 6 संभावना छुपी रहती हैं। कुछ थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं, अपनी 2-3 संभावनाओं को जान लेते हैं। आपका ये पहला भौतिक शरीर, इसकी संभावना के बारे में आपको पता है। इस शरीर में कितनी शक्ति है और आप कितनी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं अपने रोजमर्रा के कार्यों में। हालांकि हमारे इस भौतिक शरीर ने भी बहुत सी असंभव चीज को संभव कर दिया है, क्योंकि शरीर के साथ आपकी बुद्धि जुड़ी हुई है। जिस प्रकार से शरीर की अपनी संभावना है, अपनी लिमिटेशंस है, अपनी शक्ति है, उसी प्रकार से आपकी बुद्धि की संभावनाएं हैं, उसकी अपनी लिमिटेशंस है, उसकी अपनी शक्ति है।
कुछ लोग अपनी बुद्धि के माध्यम से जटिल सवालों को चुटकियों में सॉल्व कर देते हैं, जो एक साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। कुछ साधक थोड़ा और गहरा उतर जाते हैं। वो अपने मनस शरीर को समझ लेते हैं, यानी मानसिक शरीर। अब यहाँ पर मानसिक शरीर में भी दो संभावनाएं होती हैं। एक संभावना जिसका उपयोग संसार के सभी लोग करते हैं, जिसे साधारण मन या चेतन मन कहते हैं। और मन की दूसरी गहरी संभावना होती है आपका अवचेतन मन, जो बहुत ही शक्तिशाली है। आप अपने अवचेतन मन को समझने के बाद अगर उससे काम लेना सीख जाएं, तो सच में आप चमत्कार कर सकते हैं। आपको पता भी नहीं होगा कि आपका लॉजिकल माइंड यानी ये चेतन मन ये इतना सब कुछ क्रिएट कर सकता है, इतने आविष्कार कर सकता है। तो हमारा अवचेतन मन तो बहुत परे की चीज है। तब एक साधक साधना करते करते एक दिन अपने उस अवचेतन मन तक पहुंच जाता है, जहां उसके लिए संभावना के नए द्वार खुल जाते हैं। अब वो उन चीजों के बारे में जान जाता है जिनके बारे में एक साधारण व्यक्ति नहीं जान पाता, और उसकी यही खास विशेषता या कहूं सिद्धि उसके अंदर नई भावनाओं को जन्म देती है। फिर वो सोचता है कि बस मिल गया, जो मुझे चाहिए था वह मिल ही गया, क्योंकि वह अब उन चीजों को कर सकता है जो कोई भी साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। और यही शक्तियां उसके लिए नुकसानदायक साबित होती हैं, क्योंकि आप कितने ही शक्तिशाली क्यों ना हो जाएं, आप इस दुनिया को नहीं बदल सकते। बेशक आपके अहंकार की पूर्ति होती रहेगी, पर आप अपने मूल ज्ञान से भटक जाएंगे। मैं यहाँ किसी को सही या गलत साबित करने की कोशिश नहीं कर रहा, क्योंकि जो लोग अपनी सिद्धियों का इस्तेमाल मानव कल्याण के लिए या लोगों के लिए करते हैं, तो इसका केवल इतना अर्थ है कि उन्हें इस कार्य के लिए चुना गया है। पर हम लोग क्या करते हैं, उनके इस तरह के चमत्कार देखकर चाहते हैं कि ये सब कुछ हम भी कर सकें, ये सिद्धियां हमें भी मिल जाएं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अगर आपको सिद्धियां मिल जाएंगी तो आप दुखों से मुक्त हो जाएंगे, कभी झंझटों में नहीं फंसेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको जितनी बड़ी शक्ति मिलेगी, जितनी बड़ी सिद्धि मिलेगी, उतना ही बड़ा दुख मिलेगा। एक साधारण इंसान केवल भौतिक जगत में जीता है, अपने भौतिक शरीर को ही सत्य मानता है, तो उसके जीवन में कितने दुख, कितनी कठिनाइयां, कितनी परेशानियां हैं। अब सोचो एक ऐसा व्यक्ति जो अपने भीतर छुपी हुई कुछ गहरी संभावनाओं के बारे में जान गया है, निश्चित ही वह एक साधारण मनुष्य से थोड़ा अधिक जान गया है, तो उसके जीवन में जो कष्ट आने वाले हैं, उसके जो दुख का लेवल होगा, जो उसकी फोर्स होगी, वो एक साधारण व्यक्ति की तुलना में अधिक होगी। हमारी इतनी गलती होती है कि हम तुरंत का फायदा देखते हैं, किसी भी नई चीज को देखकर तुरंत इंप्रेस हो गए, बस हमें वही चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या एक आत्मज्ञानी चमत्कार नहीं कर सकता? हाँ, वो चमत्कार कर सकता है, और कई बार जरूरत पड़ने पर करता भी है, परंतु उसका प्रदर्शन नहीं करता। लोग एक तांत्रिक के पास जाते हैं, जो तांत्रिक विद्याओं का इस्तेमाल करके, कुछ चमत्कार करके आपको आपके कष्टों से शायद दूर कर भी दे, लेकिन इससे आपके जीवन में और उस तांत्रिक के जीवन में कोई बहुत बड़े परिवर्तन नहीं होंगे। तुम दोनों को ही ईश्वर नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी तुम भी संसार में फंसे हो और वह भी संसार में फंसा है। परंतु जब कोई भक्त या कोई साधक किसी आत्मज्ञानी के पास जाता है, तब वह आत्मज्ञानी वहां कोई चमत्कार नहीं करता, किसी प्रकार की तांत्रिक विद्या का इस्तेमाल नहीं करता। वह केवल तुम्हारी मनोस्थिति समझता है, तुम्हारी पीड़ा को महसूस करता है और उसी के अनुसार तुम्हें उचित ज्ञान देता है। याद रखना, किसी प्रकार के उपचार से तुम समस्याओं से मुक्त नहीं हो सकते, केवल ज्ञान ही तुम्हें किसी समस्या से मुक्त कर सकता है। एक आत्मज्ञानी के पास पहुंचने के बाद उसके जीवन में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि वह तो उस परम स्थिति को पा चुका है, परंतु आपका जीवन जरूर परिवर्तित हो जाएगा। जो महापुरुष यह जान लेता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही परम सत्य हूँ, ये समस्त जगत मेरे द्वारा ही चलाया जा रहा है, मैं इस पूरे जगत में व्याप्त हूँ और ये जगत मुझ में व्याप्त है, तो ऐसा महापुरुष क्या नहीं कर सकता? तुम्हें ऐसा चमत्कार दिखा सकता है जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। परंतु सभी महापुरुष चमत्कार नहीं दिखाते, तंत्र विद्याओं का प्रयोग नहीं करते, केवल वह तुम्हारा अज्ञान दूर करते हैं, और आंखों से अज्ञान का पर्दा हटते ही तुम्हें स्वतः ही आनंद की अवस्था प्राप्त हो जाती है। फिर तुम जान जाते हो कि जो सुख, जो आनंद उस परमात्मा में है, उसके आगे ये तांत्रिक विद्याएं, ये सिद्धियां सब धूल के कण के बराबर भी नहीं है। जिस प्रकार ये जगत माया है, उसी प्रकार ये सिद्धियां भी माया का ही हिस्सा हैं, जो उस ईश्वर द्वारा ही रची गई हैं। तो मेरी एक बात याद रखना, सिद्धियों के या शक्तियों के लालच में मत पड़ना, क्योंकि मैंने कहा ना,
जितनी बड़ी शक्ति मिलेगी तुम उतने ही बड़े दुख में डूबोगे। कोई भी साधक जब आध्यात्म के मार्ग पर चलता है और साधना में गहरा उतरता जाता है, तब वह भावनात्मक रूप से इतना कोमल हो जाता है कि उसे थोड़ी सी पीड़ा भी बहुत अधिक महसूस होती है। तो अंत में कहने का तात्पर्य यह है कि ये आज्ञा चक्र, मूलाधार चक्र या इन 7 चक्रों के चक्कर में ना पड़े या किसी सिद्धि पाने के चक्कर में ना पड़े। केवल आध्यात्मिक मार्ग पर चलें, ध्यान में गहरा उतरें या किसी भी साधना में गहरा उतरें, भक्ति में गहरा उतरें। ये सभी सिद्धियां, सभी शक्तियां आपको वहीं रास्ते में पड़ी मिलेंगी। उठाना चाहो तो उठाकर देख लेना, नहीं तो गति आगे की ओर करना, क्योंकि मुक्त तो तुम्हें परमात्मिक ज्ञान ही करेगा। सिद्धियां कभी मुक्त नहीं करेंगी, बल्कि ये और गहरा बांधेंगी।